God bless you. The universe bless you. कहिए कि I am blessed, I am lucky. मैं बड़ा खुश नसीब हूं। सुबह सुबह हैप्पी मूड में आइए, तब इसके बाद अपना काम शुरू करिए। ये होना चाहिए। तो कल आपको जो टॉपिक था, मैंने कहा कल फिर इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि अगर वीडियो मार्केट के लिए तैयार करें तो एक लाइन में सब बोलना रहता है, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट में वो समाप्त करना रहता है वीडियो को। लेकिन यहाँ मार्केटिंग के आधार पर नहीं है, यहाँ आप बच्चे हैं, आपको एक एक अक्षर और एक एक शब्द को, वाक्य को समझाना रहता है। और अगर आप सीख लिए, मैं कहता हूं 10 साल से कोई लड़का या लड़की सीखना शुरू कर दे, 10 साल से, तो वो दुनिया का महान आदमी बन जाएगा, दुनिया का महान आदमी बनेगा। हमने देर में सुना है, हमने देर में शुरू किया, क्योंकि आई एम ए सेल्फ मेड मैन। मैं अपने से ही सब सीखा हूं, मेरा कोई गुरु नहीं रहा, और न मेरे पास इतना पैसा हुआ कि मैं अमेरिका जाकर के और वहां पर सीखूं। तो मैंने अपने सीमाओं को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, मैंने जो चीज वहां होती थी, और जब से आपका इंटरनेट आ गया, सुविधाएं आ गई, मैं खुद सीखना शुरू किया और किताबें मंगाना शुरू किया। किताबें, जैसे हम किताब बहुत पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, इस दुनिया में जो किताब पढ़ेगा, वो जो किताब पढ़ेगा वैसे बन जाएगा। क्या आपको बताया गया है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वैसा बनोगे, और जो बोओगे वही काटोगे। जैसा विश्वास करोगे वैसा फल मिलेगा। तो विश्वास करिए कि आई एम ब्लेस्ड, और मैं खुश नसीब हूं। ये आपका विश्वास ही तो है। तो जब आपको ये बताया गया है कि जैसा विश्वास करोगे, जैसा विश्वास करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, और जितना विश्वास करोगे, जैसे आप सोच लीजिए कि मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, ताकि मैं दूसरे को मदद कर सकूं, यदि ऐसा आदमी बनना है तो आप वैसा बन जाएंगे। और आपको हमने सबसे बढ़िया उदाहरण तो बहुत हैं, मैं स्वयं में एक उदाहरण हूं, तो आपको सबसे बढ़िया है टेरराइट ट्रेंड का उदाहरण। टेरराइट ट्रेंड को हमेशा याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए टेरराइट ट्रेंड को, कि कैसे एक ऐसे परिवार से जिसके घर में लड़कियों को, जिसके समाज में लड़कियों को पढ़ना मना था, लेकिन कैसे उसने सीख लिया और उसने ड्रीम बनाया कि मुझे अमेरिका जाना है, और उसका ड्रीम पूरा हो गया। और अमेरिका गई, और अमेरिका में एक ऐसी महिला बन गई है कि जो दूसरे के लिए उदाहरण है, और कम से कम अफ्रीका में आकर के उसने 15-16 स्कूल खोल डाला है वहाँ के बच्चों के लिए। तो टेरराइट ट्रेंड का उदाहरण हमेशा दिमाग में रखो। रिया तुम्हारे दिमाग में है? रिया है, और पीछे एक दुष्ट है। मार खाओगे तुम लोग, डिस्टर्ब करते हो तो मुझे डिस्टर्ब होना पड़ता है। सुनते नहीं हो। हम जानते हैं कि 40 साल 45 साल के बाद अगर जिंदा रह गया तो तुम्हें देखने आऊंगा।
देखूंगा कैसे हो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैंने बता दिया एवरेज रहोगे और जाते जाते रोग ग्रसित हो जाओ। पक्का बता रहा हूं। नहीं 30-35 तो 40, नहीं 40 तो 45। कोई न कोई समय ऐसा आएगा 30 और 45 के बीच में कि जब आपके अंदर रोग पैदा हो जाएगा। अगर पढ़े रहोगे, पैसे वाले रहोगे, ज्ञानी रहोगे तो तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, अपनी सुरक्षा कर सकते हो। तो कल मैंने जो बताया कि दुनिया में कोई भी सफलता ऊंचे दर्जे की सफलता वो उसी को मिलती है जिसके पार जबरदस्त विल पावर होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो कल आपको बताए थे, लिखाए थे कि दृढ़ इच्छा शक्ति माने विल पावर, और क्या बताया था मैंने? डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञा। इसके बाद फोकस। अब तो मैं आपको बता रहा था विल पावर, जिसके पास जितनी ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी वो उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। क्योंकि बड़ी उपलब्धि, बड़ा ड्रीम में कठिनाई बहुत आती है और बिना कठिनाई आए कोई बड़ी उपलब्धि मिल नहीं सकती। कठिनाई आना ही आना उसमें है, ये प्राकृतिक नियम है। कठिनाई आएगी और उस कठिनाई को जीतने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। नहीं थक के बैठ जाओगे, छोड़ दोगे, सोचोगे मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दोगे और छोड़ करके वापस आ जाओगे। सोचोगे ये काम करूं, उस काम को करोगे, उसमें भी कठिनाई आएगी। ये तो प्राकृतिक नियम है कि आप जानिए कि जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, उतनी बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत लगेगी और उतना ही ज्यादा चैलेंजेस आपके पास आएंगे, उतना ही ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। जैसे जिस व्यक्ति ने कल्पना किया कि मुझे दुनिया का भ्रमण करना है, और उसके पहले, ये कल्पना करने के पहले, और जब उसने डिसाइड किया कि मुझे इतना दिन बाद जाना है, तो पहले रोज रोज समुद्र में वो जा करके प्रैक्टिस करता था। तूफान जैसे आ रहा उस समुद्र में प्रैक्टिस करता था। लेकिन फिर भी चलते चलते जब ये हमारे अफ्रीका और भारत के बीच में वो पहुंचा है, तो यहाँ तूफान बहुत आते हैं। कुछ महीने ऐसे हैं जो तूफानी बहुत रहते हैं। उस तूफान में उसकी जहाज फंस गई और इतनी फंसी कि उसमें पानी भर गया उसकी जहाज में। बच्चे जो उसके साथ थे सब, वो सोने के लिए बना रखा था रैक, और सबसे ऊपर वाले रैक पर बच्चे चले गए। 2 बच्चे थे और दोनों ऊपर वाले रैक में गए और जहाज तूफान के नाते फट गई। फटने के नाते ही पानी आया था, लेकिन वो सारी तैयारी करके जाते हैं। जीन्स रखा था उसने, जीन्स काट करके चिपकाया उसमें ताकि पानी का बहाव कम हो, और 2 इंजन जो है चलाया पानी को निकालने के लिए। वो इंजन रखा था जैसे पंप सेट हमारा होता है, और पंप सेट से पानी निकाल रहा था ताकि जहाज में पानी ज्यादा जब एकदम भर जाएगा तो जहाज डूब जाएगी। और बच्चे कह रहे थे अपने पिताजी से, माँ भी उसकी साथ में थी, कि अगर हम साथ मरेंगे तो कोई चिंता नहीं। भाई माँ मरेगी, पिता मरेगा और दोनों बच्चे मरेंगे। कहा कि अगर हम एक साथ मरते हैं तो कोई चिंता की बात
नहीं है। और उसको चलाते 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 उसमें का डीजल घट गया, इतना चला, लेकिन एक टापू पर आकर के जहाज तब तक पहुंच आई। जब जहाज पहुंच आई टापू पर, तो वहां उसने रिपेयरिंग कराया जहाज की, रिपेयरिंग करा करके और फिर चल दिया। यह है विल पावर, यह है दृढ़ इच्छा शक्ति, कि जो मरने से नहीं डरता है वो कामयाब होता है, वही बड़ी उपलब्धि करता है। नहीं तो बाकी जानवर है, सूअर है, ये खाती है गंदगी, सुबह से ही खाने लगती है। तुम लोग देखे नहीं होंगे, हम तो सिटी में रहे हैं, हमने देखा है कि ये सड़क को गंदा कर देते हैं। अगर गाड़ी लेके निकालो तो चाहे कितना बचाओगे, लेकिन सूअर जरूर कहीं न कहीं उसकी गंदगी मिल जाएगी। और एकदम बहुत बुरा लगता है कि इतना गंदगी ये पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे देश का कुछ सिस्टम सही नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें और इसके सिस्टम को सुधारने में सहयोग करें। बड़ा होने पर यह सिस्टम गलत है हमारे यहाँ। अमेरिका में किसी भी सड़क पर कोई एक जानवर मिल नहीं सकता है, और अगर कोई पेशाब कर दे और जाने कोई नहीं देख रहा, रात है, तब तक पुलिस पीछे से आपका गर्दन पकड़ लेगी। टैलेंट यहां कर रहे हो, $10 की फाइन लगा दे। $10 की फाइन लग गई। अब आपको $10 देना ही देना है। नहीं आपके पास रहेगा तो ऑनलाइन भेजिए, नहीं तो आपका सब जब्त कर लिया जाएगा। ये है सिस्टम अमेरिका का। एक जानवर बोलो 300 मील किलोमीटर रफ्तार से लेडी डायना चल रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसका जो ड्राइवर है वो शराब पी रखा था। कितना? 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी कार जा रही थी। जब मरी वो, ड्राइवर भी मरा, वह भी मरी, उसके साथ उसका जो फ्रेंड था वो भी मरा। 3 थे, तीनों मर गए। तो देखा गया कि कार की जो चाल थी वो 300 मील प्रति घंटा, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, वहां मील चलती है, हमारे यहां किलोमीटर चलता है। 300 मील माने 3 1.5 कितना होगा? 450 किलोमीटर रफ्तार से उसकी कार चलती थी। 450। हम लोग 60-70 पर चलते हैं, 40, और उनकी गाड़ी कितनी जा रही है? हाँ, और तुम यही पूछ लो इनसे, ड्राइवर, क्या नाम उसका है, नहीं, वो जो लड़का नरियाओं से आता है, रिजवान से, कि एक गाड़ी चला रहा था सऊदीया में और इसने 100 किलोमीटर रफ्तार में चलाया। तब तक उसमें की एक बैठी महिला घर में फोन कर दी। उसने कहा किस ड्राइवर को रखे हो, इसको हटाओ, गाड़ी नहीं चला पाता है, जैसे लगता है ये वो भैंसा गाड़ी चला रहा है। इसके बाद उसने कहा कि मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। 100 किलोमीटर पर, पूछो रिजवान से, 200 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी वो चलाता था सऊदीया में, 200 किलोमीटर रफ्तार से। अगर इससे कम हो गई तो शिकायत कि क्यों इतना कम चला रहे हो। ऐसी सड़कें वहां बनी हैं, अमेरिका में ऐसी सड़कें हैं कि जहां आप 300 किलोमीटर रफ्तार से चलना तो आम बात है। तो आप समझिए इसको और अपने देश का सिस्टम बदलने की कोशिश करिए। तो विल पावर जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है
किसी भी महान उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए। तो विल पावर को कैसे आप विल पावर को बढ़ाएंगे? देखो, सारी चीजें 70% दिमाग में रहती है। हमारे अंदर, सबके अंदर विल पावर होती है, इच्छा शक्ति होती है। जैसे एक व्यक्ति चारपाई पर, तखत पर, कुर्सी पर बैठा है और उसे पानी उठ करके लेना है, तो उसके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है। वो उठता है कुर्सी से और जा करके पानी लेता है, तो इच्छा शक्ति ही तो हुई। उसी तरीके से जब आप बड़ा काम करने के लिए सोचेंगे, आपका ड्रीम बहुत बड़ा होगा, तो आपको उसी लेवल की इच्छा शक्ति विकसित करना होगा, उसी लेवल का। तो 70% तो हमारे दिमाग में रहता है, बाकी हमें ट्रेंड होना पड़ता है, बाकी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ हो जाती है। तो इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए सबसे पहला चीज है कि हाई थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब सोच बड़ी हो जाएगी तो आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे, तो आप अपने आप से पूछेंगे कि पहले तो क्यों। हर इच्छा शक्ति को विकसित करने में वाई आपके पास ज्यादा होना चाहिए। किसी काम को करने के पहले आपके अंदर वाई शब्द आना चाहिए, आपका वाई होना चाहिए। जितना ज्यादा वाई रहेगा, जैसे आईएएस बनना है आपको, डॉक्टर बनना है आपको, जैसे हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिजायर टू बी ए डॉक्टर, हमारे बहुत बच्चे यहाँ जितने हैं ज़्यादातर डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर आप क्यों बनना चाहते हैं? जितना उत्तर आए उसको एक डायरी पर, एक कॉपी पर लिख डालिए, जितना उत्तर आए। और जितना ज़्यादा आपके पास वाई रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर विल पावर विकसित होगी, उतना ही ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कंसंट्रेटेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाओगे। जो लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो केवल सोचने से कोई डॉक्टर नहीं होगा। अब यहाँ बैठे बैठे गप्पे मारोगे, जब हमारी बात को नहीं सुनोगे, यहाँ जो आवर ऑफ पावर में है, तो बताओ तुम क्लास में कितना सुनोगे। और जब क्लास में नहीं सुनोगे तो तुम्हें आएगा नहीं, तुम्हें आएगा नहीं तो तुम पढ़ नहीं सकते हो अच्छे ढंग से, और जब पढ़ नहीं सकते हो तो आगे चल करके अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते हो। अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर आइडिया नहीं आएगी। तो एक एक चीज के लिए कारण बनता है। इस दुनिया में नेचुरल लॉ है काज एंड इफेक्ट का, काज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। काज एंड इफेक्ट कम से कम 10-12 नेचुरल लॉ है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो काज एंड इफेक्ट का लॉ है, कारण और परिणाम। कारण ढूंढिए, कारण ढूंढिए, और कैसे विल पावर को मजबूत करें, इसके बारे में आप विचार करते रहिए, काम करते रहिए। छोटा छोटा काम करो। जैसे डॉक्टर बनना है तो आज डॉक्टर आप नहीं बन जाएंगे। पहला काम क्या है कि इस साल जो आपके कोर्स में है उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, एक्सेलेंट लर्नर बनिए, शानदार सीखने वाला बनो, शानदार एक्सेलेंट लर्नर। और एक्सेलेंट बनो, तो जब एक्सेलेंट बनोगे तो अगली साल फिर एक्सेलेंट रहोगे, फिर अगली साल एक्सेलेंट रहोगे। तो एक समय आएगा कि 12th के बाद आप 12th में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप निश्चित रूप से हर क्लास में एक्सेलेंट हैं, एक्सेलेंट शानदार हैं, तो 10 में 12 में जब जाएंगे तो वहाँ आपकी हैबिट पड़ी रहेगी, वहाँ भी एक्सेलेंट रहेंगे आप। और जब एक्सेलेंट रहेंगे तो आपका आसानी से नीट निकाल ले जाओगे। हो सकता है कि पहली बार में ही निकाल ले जाओ। बहुत सारे बच्चे पहली बार में निकलते हैं और टॉप करते हैं,
तो जब आपके अंदर इच्छा शक्ति जबरदस्त होगी तभी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़्यादा होना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूँ। अफर्मेशन आप करते हैं, अफर्मेशन की एक दो लाइन जो सबसे अच्छी लगती है उसको मेडिटेशन करते समय दोहराइए, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। जैसे एक है उसमें कि आई कैन डू व्हाट नो वन एल्स कैन डू ऑन दिस अर्थ, है ऐसा एक वाक्य है, आई कैन डू व्हाट नो वन एल्स कैन डू। मैं उसे कर सकता हूं या कर सकती हूं जिसको कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं कर सकता है। इसको दोहराइए बार बार, इसी लाइन को दोहराइए। और लिसनर के बारे में आपके अफर्मेशन है कि आई लिसन मोर देन आई स्पीक, है ना ऐसा। तो जो आपको अच्छा लगता है चाहे पूरा करो, नहीं तो जो आपको अच्छा लगता है उसको दोहराओ और कई बार दोहराओ। ड्रीम को अपने लिखे रहो। जैसे ये देखो, आज मैंने लगाया तुम लोगों को दिखाने के लिए, ये लगाया मैंने दिखाने के लिए, इसलिए कि इसके एक एक बीट पर जो गोली है इसका मेरा टारगेट बना हुआ। अब चूंकि ऐसा यंत्र नहीं मेरे पास है कि मैं उसके साथ लिखवा दूं, लेकिन ये है कि इसको मेरे दिमाग में एक एक बीट जो इसमें गोली है उस पर टारगेट लिखा हुआ है, टारगेट मेरे दिमाग में लिखा है। और चूंकि टारगेट मुझे हमेशा याद रहे इसलिए ये पहन लिया है, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमें करना क्या है। नहीं तो बहक जाते हैं, किसी के पास बैठेंगे वो फालतू बात कर रहा है, हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जब ये रहेगा तो हमें याद रहेगा कि यार ये इसको पहना मैंने क्यों है। कि शांत रहो, मत बोलो, कम बोलो, ऐसी बातों में मत उलझो, क्योंकि टारगेट आपका बहुत लंबा है। और अगर हम यंग रहने के लिए हमेशा कल्पना करते हैं, जैसे आपको बताया कि मैंने कहा कि आई विल रिमेन यंग अप टू 84 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई राज है। राज क्या है कि जब तक हमारे बच्चे आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर और अधिकारी नहीं बन जाएंगे तब तक हमें चैन नहीं है। और इस विद्यालय को मरने के पहले, नहीं तो मेरे मरने के बाद हो सकता है कि कोई दूसरा आए और वो ढीला ढाला हो जाए, उसका लक्ष्य कुछ और बन जाए। तो हम इसके पहले ही इसे ऐसा इंस्टीट्यूट बना देना चाहते हैं कि जहां ये विश्वास हो जाए लोगों को कि अगर वहां मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा तो मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसा समाज में विश्वास हो जाए। तो विल पावर की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत है। और जब चलिए, उठिए, बैठिए तो आप बिल्कुल सीधा रहिए। शोल्डर आपका पीछे की तरफ रहना चाहिए, आगे की तरफ झुका नहीं रहना चाहिए। नहीं तो जब आगे की तरफ झुके रहोगे तो तुम्हारा विल पावर और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी के साथ झुक जाएगा। हमेशा अपना शोल्डर पीछे की तरफ रखिए और सीधे खड़े होइए। जैसे लड़कियों को पीछे रहना नहीं जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जो लड़कियों के लिए है, कुछ चीज़ें लड़कों के लिए, पूरे दुनिया में लगभग है। तो आप जो है सीधा खड़ा होइए, मेडिटेशन करिए, सीधी आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। इसके पीछे सब साइंस है और उस साइंस के नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अपने को आप शक्तिशाली बनाएं, आपकी विल पावर मजबूत हो, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो और डिटरमिन्ड ऐसे होइए कि जैसे खूंटा अगर गाड़ दीजिए तो हाथी भी आए तो उस खूंटा को उखाड़ न सके। ऐसा टारगेट को फिक्स करिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करिए कि या तो मैं रहूंगा या तो ये। जैसे विल स्मिथ कहता है कि मेरे साथ ट्रेडमिल पर चले जाइए तो आप तभी जीत सकते हैं जब मैं मर जाऊंगा, और मैं तब तक नहीं उतरूंगा
जब तक आप उतर नहीं जाएंगे। आप पहले उतरोगे, बाद में मैं उतरूंगा ट्रेडमिल से। ट्रेडमिल होती है दौड़ने वाली मशीन, ट्रेडमिल है, आप चाहो तो टीवी पे देख लो ट्रेडमिल क्या है। तो इस तरीके से वो दृढ़ इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए, और इसके साथ साथ डिटर्मिनेशन रहनी चाहिए। जीने और मरने का सवाल बना लीजिए, या तो मैं मर जाऊंगी तब, और जिंदा रहूंगी तो इसको जीत करके छोड़ूंगी। तो इस तरीके से है। और अब समय हो गया है, आपको अलॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद है।